बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। काफी दिनों से ईरान और इजराइल की जंग के हवाले से मुसलसल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत पाकिस्तान के मामलात को भी साथ में डिस्कस कर लेना चाहिए। अच्छा जी, एक तो अली मीन गंडापुर साहब ने एक बड़ी बढ़क मारी है हमेशा की तरह, क्योंकि उसको आदत है कुछ ने कोई ना कोई बढ़क मारनी होती है, कोई ना कोई धमकी देनी होती है। तो अब उसने ये कहा है कि बजट मंजूरी पर इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, मैं किसी भी वक्त असम्बली तहलील कर सकता हूं। अच्छा चलें जी, पहली बात तो यह है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझता। गंडापुर साहब कभी भी वजारत आला अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। अगर असम्बली तहलील कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि वजारत आला उनके पास नहीं रहेगी, तो ऐसा वो कभी नहीं करेंगे। ये बात आप लिख के रख लें। इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होती है, नहीं होती, बजट पास होता है, नहीं होता, वट एवर कुछ भी है, लेकिन वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे। ये उन्होंने सिर्फ एक तड़ी लगाई है, बढ़क मारी है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखें, इमरान खान साहब बानी चेयरमैन हैं और राइट है अली मीन गंडापुर का कि वो अपने लीडर से अगर मुलाकात करना चाहते हैं तो होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जब फैसला इस हवाले से है कि जी हफ्ते में 2 दफा कोई भी बंदा, मतलब पार्टी का कोई बंदा या उनका कोई अजीज रिश्तेदार, उनकी बहनें, उनका कोई वकील अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहे तो वो मंगल और जुमेरात उनसे मुलाकात कर सकता है। तो जब एक हुक्म भी मौजूद है ऑलरेडी और अली मुन गंडापुर साहब केपीके के वजीर आला हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात करना चाहते हैं तो उनका राइट है। तो मैं समझता हूं कि इसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए और इमरान खान साहब से मुलाकात करवानी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कहा था ना कि जब तक अली मीन गंडापुर मुझसे मुलाकात नहीं करेगा, बजट के हवाले से मामला को डिस्कस नहीं करेगा, उस वक्त तक ये बजट पास नहीं होगा। और गंडापुर ने भी असम्बली में तकरीर करते हुए ये कहा था कि जब तक मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो जाएगी और डिस्कशन नहीं हो जाएगी, उस वक्त तक ये बजट पास नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकलना चाहिए। बेशक अली मीर गंडापुर अपने मिजाज के मुताबिक धमकी दे रहा है कि मैं असम्बली तहलील कर दूंगा, हालांकि उसने ऐसे नहीं करना, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब से उसकी मुलाकात होनी चाहिए और बजट के मामलात खान साहब के साथ डिस्कस होने चाहिए। अच्छा, यहां एक चूंकि कानूनी बात आ गई है असम्बली तहलील करने के हवाले से, तो थोड़ा सा इस हवाले से मैं आपको कानून भी बता दूं कि अगर सूबे का वजीर आला गवर्नर को ये तहरीरी तौर पर लिखे कि असम्बली तहलील कर दो, तो वो पाबंद है कि 48 घंटे के अंदर अंदर, मतलब 2 दिनों के अंदर वो असम्बली डिसॉल्व कर देगा, और अगर नहीं करेगा तो 48 घंटे गुजरने के बाद वो असम्बली खुद बहुत बहुत तहलील हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह है, तमाम सूबों का तरीकाकार और वफाक का एक ही है, टाइम पीरियड इनका एक ही है। अगर वजीर आजम सदर को कहेगा कि असम्बली डिसॉल्व कर दो तो वो भी 48 घंटे के अंदर करेगा, और अगर वजीर आला गवर्नर को कहेगा तो वो भी 48 घंटे, अगर नहीं करेगा तो असम्बली खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा आलिया हमजा, जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उन्होंने कहा कि मुझे लोग हार्ड लाइनर कहते हैं, लेकिन आखिरी हाल सड़कों पर ही है, इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा। चलें जी, मैं इख्तलाफ करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आपको कोई ना कोई रिलीफ मिला है या आइंदा मिलेगा, वो अदालतों के जरिए से मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, वो ये है कि आपको मुज़ाकरात की तरफ आना पड़ेगा, आपको डील की तरफ आना पड़ेगा, आपको गिव एंड टेक की तरफ आना पड़ेगा, आपको कोई बात माननी पड़ेगी, कोई बात मनवानी पड़ेगी। अगर आप ये समझते हैं ना कि सड़कों का रास्ता अख्तियार करके, एहतजाज करके, या कुछ भी, जिस तरह गंडापुर कहता है जी गन लेके निकलेंगे, गोली मार देंगे, इमरान खान को रिहा करवा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एहतजाज करने से कुछ नहीं मिलेगा। जो भी आपका मोटिव है, आपका मकसद है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। आप सारी जिंदगी सड़कों पर बैठे रहे, इमरान खान की रिहाई इस तरीके से नहीं होगी। अदालतों से चले रिलीफ आपको मिल रहा है, लेकिन फिर भी इमरान खान की रिहाई अदालतों के जरिए से भी नहीं होगी। जब भी इमरान खान साहब की रिहाई होगी, वो किसी ना किसी डील के नतीजे में होगी, और उस वक्त होगी जब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऐसा चाहेगी। और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ऐसा तब चाहेगी जब इमरान खान साहब उनकी शराइत के ऊपर आएंगे। अच्छा जी, अब ईरान और इजराइल की जंग के हवाले से भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक तो स्टेटमेंट आई है सदर वेनेजुएला की तरफ से, वो कहते हैं कि इसराइल को तवक्को नहीं थी कि ईरान इस कदर फौजी सलाहियत का मुजाहरा करेगा।
तो ये बात तो मैं पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुका हूं, ये बात बिल्कुल सही है, हकीकत पर मबनी है कि इजराइल को अंदाजा नहीं था। देखिए, ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी मामलात को लेके कि ईरान एटम बम ना बना सके, इस हवाले से मुज़ाकरात चल रहे थे। जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो फिर इंतजार करना चाहिए था कि इसका क्या नतीजा निकलता है। दरमियान में इजराइल आ गया और उसने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, और ये सारी दुनिया को पता है कि इजराइल ने जो अटैक किया है वो अमेरिका के कहने के मुताबिक किया। अब इनके दिमाग में एक मसला था कि ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, उसको अंडर प्रेशर ले आएंगे, जो हम चाहते हैं, जो हमारी शरायत है, उसके ऊपर ईरान आ नहीं रहा। तो जब उसके ऊपर अटैक करेंगे, गोलाबारी करेंगे, मिसाइल फेंकेंगे, तो वो डर जाएगा, खौफजदा हो जाएगा, हमारी शरायत के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अब बात पुट्ठी पड़ गई है, उनकी तवक्को और सोच से बात मुखालफ चली गई है। जिस तरह वो चाह रहे थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको था कि मसला इस तरह से हल हो जाएगा, लेकिन मसला हल होने की बजाय मसला खराब हो गया है। अब इजराइल भी टेंशन में कि मैंने ये क्या पंगा ले लिया, अपने लोग ही मैंने मरवाने शुरू कर दिए। मुझे तो था कि ये इतने जोगा नहीं है, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा आयरन डूम सिस्टम हमें बचा लेगा और ये मसला चुटकियों में हल हो जाएगा, हम तो जीत जंग एक दिन के अंदर बल्कि चंद घंटों के अंदर जीत जाएंगे। लेकिन अब जिस हद तक तबाही और बर्बादी दुनिया देख रही है इजराइल की, देखें इजराइल ने जो हाल फलस्तीन का किया था या कर रहा है, अब बिल्कुल वही हाल इजराइल का हो रहा है। आप वहां से जितनी भी फुटेजेस आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं, आप उनको देख के अंदाजा नहीं कर सकेंगे कि ये जो खंडरात हैं, ये तबाही और बर्बादी है, ये चीखो पकार है, ये इजराइल की है। तो अब इजराइल भी इस सारी सिचुएशन में फंस गया हुआ है और अमेरिका भी इस सारी सिचुएशन में फंस गया हुआ है। और अब अमेरिका मुसलसल अपने तरीकाकार के मुताबिक ईरान को थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से मामला टेबल के ऊपर आ जाए, और इस हवाले से पूरी कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात हो जाएं, डील हो जाए, मसला हल हो जाए और अमेरिका को प्रैक्टिकली इस जंग का हिस्सा ना बनना पड़े। तो अब ईरान भी ये कहता है कि देखें, गन पॉइंट के ऊपर बात नहीं की जाती, सबसे पहले इजराइल को कहें कि वो जंग बंदी करे, हमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम अटैकर नहीं है, हम अग्रेसर नहीं है, हमने इजराइल के ऊपर अटैक नहीं किया, हमारे ऊपर अटैक किया गया। अगर वो रुक जाए, सीज फायर कर दे, हम भी इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, बैठ के बात कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये समझें कि आप मुसलसल हमारे ऊपर गोलियां भी चलाते रहेंगे, मिसाइल भी फेंकते रहेंगे, तो फिर डिफेंस करना हमारा राइट है। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये मसला हल हुआ, जब भी हुआ, मैं कहता हूं कि अगर अमेरिका या इजराइल ये समझता है ना कि उनकी जोहरी तनसीबात को उड़ा देगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरा ख्याल है कि जिस हद तक अब ईरान को दबाने की कोशिश की जा रही है ना, पहले तो अगर वो ये समझते थे कि चलें कोई बात नहीं, अगर हमारे पास एटम बम ना भी हुआ तो काम चल जाएगा, लेकिन अब हालात जिस हद तक आगे बढ़ चुके हैं ना, अब ईरान को भी समझ आ गई है कि हमारा दिफा अब इसी में है कि हमारे पास एटम बम होना चाहिए। अब इजराइल जो मर्जी कर ले, अमेरिका जो मर्जी कर ले, उनकी जोहरी तनसीबात को तबाह नहीं कर सकता। और अल्टीमेटली ये जब भी मसला हल होना है, मुज़ाकरात के जरिए से होना है। और एक बात क्लियर आप अपने ज़हन में रख लें कि अब अगर ईरान के पास एटम बम नहीं है, तो आप ये अंदाजा कर लें कि अब वो हर सूरत में एटम बम बनाएंगे। जितना दबाने की कोशिश करेंगे, उनके अंदर उतनी लगन इस चीज की बढ़ती जाएगी कि हमारे पास एटम बम होना चाहिए। क्योंकि अब दुनिया में वही मुल्क सर उठाकर जी सकेगा, आंखों में आंखें डालकर बात कर सकेगा, जिसके पास एटम बम होगा। जिसके पास एटम बम नहीं है, उसको फिर जो मर्जी मुल्क आए, फंटी लगाए और निकल जाए। अच्छा जी, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने दो टोक अल्फाज में वाज़ा किया है कि यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदों से मुलाकात में ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम और दिफाई सलाहियतों पर किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं करेगा। उन्होंने जोर दिया कि जनीवा में यूरोपीय फ़रीक़ैन के साथ होने वाली बातचीत सिर्फ जोहरी और इलाकाई अमूर के गिर्द घूमेगी। आपको पता है कि आज का दिन तय था जनीवा में कि ईरानी वजीर खारजा के साथ बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के वज़ीर खारजा मुलाकात करेंगे और जोहरी मामलात के हवाले से ये जो हालिया इजराइल और ईरान के दरमियान जंग चल रही है, इस हवाले से मुज़ाकरात करेंगे। तो चले, मैं दुआ गो हूं इस हवाले से। देखें, जंगों का कभी भी कोई फायदा नहीं होता और इसका सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तबाही है, बर्बादी है, खून है, लाशें हैं और खंडरात हैं, जहन्नुम है, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है
तो इसमें जिस तरह से पूरी दुनिया के ममालिक अपना अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें डोनाल्ड ट्रंप को भी थोड़ा सा अकल का मुजाहरा करते हुए, देखिए वो अपने तौर पे बज़ाहिर मीडिया के सामने आके कुछ भी कहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं मुज़ाकरात करने के मूड में नहीं हूं। इससे कुछ नहीं होगा। अंदर खाते वो पूरी कोशिश कर रहा है कि ये मामला जिस हद तक मुमकिन हो सके बैठ के हल हो जाना चाहिए। तो मैं भी चले पुरुमीद हूं, दुआ गो हूं कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो, और अगर ये मसला कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों के बाद हल होना है तो इसको अभी से हल हो जाना चाहिए, क्योंकि बात जितनी बढ़ेगी, जंग बढ़ती जाएगी और खून बहता जाएगा, इसका फायदा कोई नहीं होगा। और अल्टीमेटली मसला मुज़ाकरात के जरिए से ही हल होना है, इसके अलावा नहीं होना। अच्छा, इसके अलावा ईरानी सरकारी मीडिया से बातचीत करते हुए ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि जब तक इसराइली हमले जारी हैं, ईरान किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होगा। चलें, ये मैं पहले तफसील के साथ इस पर बात कर चुका हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो पहले इसराइल को सीज फायर करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके अलावा ईरानी एक रहनुमा की तरफ से स्टेटमेंट है कि अपनी हकीकी सलाहियत का 30% और पोशीदा सलाहियत का सिर्फ 5% से भी कम इस्तेमाल किया है। मतलब हालिया जो ईरान इजराइल की जंग है, इस हवाले से ईरान का कहना है कि हमने अभी अपनी बहुत कम सलाहियतों का मुजाहरा किया है, अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ईरान की तशखीस मुसरत निज़ाम कौंसल के रुकन मोहसन रजाई ने अपने बयान में कहा कि ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक सोम के तहत इसराइल पर 400 मिसाइल और 600 ड्रोन दागे हैं। मोहसन रजा ने दावा किया है कि ईरानी हमलों में 50 इसराइली हलाक और 2000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं, और यह हमला ईरान की फौजी ताकत का सिर्फ महदूद हिस्सा जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपनी हकीकी सलाहियत का 30% से भी कम इस्तेमाल किया है, जबकि ईरान ने अपनी पोशीदा सलाहियत का 5% से भी कम इस्तेमाल किया है। मोहसन रजा ने कहा कि किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि 4 तहों वाली इसराइली फौजी मराकज को ईरानी मिसाइल तबाह कर देंगे, मगर ईरानी मिसाइलों ने ऐसा कर दिखाया। अच्छा, इसके अलावा यूनिसेफ ने गजा के हवाले से जो गजाई किल्लत का उनको सामना है, उस हवाले से अपनी एक रिपोर्ट दी है। यूनिसेफ ने दादोशुमार के मुताबिक इसराइल की जानब से गजा में खुराक की फराहमी पर पाबंदी जारी है, और गजा में गजाई किल्लत का शिकार फलस्तीनी मासूम बच्चों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई है। अच्छा, यहाँ इसराइल की बदमाशी, दहशतगर्दी और गुंडागर्दी का आप ये अंदाजा कर लें कि ये भूख को भी बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि अगर अमेरिका की तरफ से कुछ खुराक की फराहमी के हवाले से कैंप बनाए गए हैं, तो वहां पर भी ये बंदूकें तान के और मिसाइल लेके बैठे हुए हैं कि जो भी फलस्तीनी वहां पे खुराक के हसूल के लिए जाता है, देखिए इंसान है, उसको जारी बात है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, उसको भूख लगेगी और अपने बच्चों के लिए खुराक लेने के लिए वहां जाएगा। तो ये वहां पे इजराइली दाग लगा के वहां पे बैठे हुए हैं, जैसे ही वहां खुराक लेने के लिए फलस्तीनी जाते हैं, ये उनके ऊपर अटैक करते हैं। और अब तक इस फंदे को और इस चाल को इस्तेमाल करते हुए सैकड़ों की तादाद में ये फलस्तीनियों को हलाक कर चुके हैं, और दुनिया इस पे खामोश है। यूनिसेफ का बताना है कि मई में 6 माह से 5 साल तक के 5119 बच्चे शदीद गजाई किल्लत का शिकार होने हुए। अप्रैल में गजाई किल्लत के शिकार बच्चों की तादाद 3444 थी, जबकि गजाई किल्लत का शिकार बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया, मगर अद्वियात भी मुयसर नहीं, फौरी मदद ना मिली तो शदीद गजाई किल्लत के केसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर एडमरल अली शमखाई अफवाहों का खात्मा करते हुए मंजर आम पे आ गए हैं, और इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो जिंदा और जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो गुज़िश्ता हफ्ते इस्राएली हमले में जख्मी होने के बाद अब सेहतमंद हैं। इनके बारे में पहले था कि इस्राएली हमले की वजह से इनकी जान चली गई है और ये शहीद हो गए हैं, लेकिन अब इनकी तरफ से पैगाम आ गया है, ये अब बात क्लियर हो गई है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और सेहतमंद हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।